मोदी सरकार दोबारा तिबारा चौबारा बार बार आएगी, क्योंकि उसके अलावा ना कोई है ना होगा। 100 नहीं 101%, उसके आगे एक भी लगा दिया। मोदी जी की यात्रा सफल होगी। नीतीश कुमार बिल्कुल जीरो हो चुके हैं, बिहार बिल्कुल ख़त्म हो गया उनका। और केजरीवाल के बारे में कुछ नहीं कह सकते हम लोग। राहुल गांधी बिल्कुल जीरो हैं। और राहुल गांधी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है एक्चुअली में। तो वो कुछ भी करें, किसी भी देश को जोड़ने की यात्रा करें, कुछ भी करें, मेरे हिसाब से नथिंग है। वो जीरो है तो जीरो है बस। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश को बेचने का काम किया है मोदी जी ने। बस राहुल गांधी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी नफरत फैला रही है। नफरत नहीं, देश को मजबूत किया है। केजरीवाल चोर है, फ्री खिला कर ना आदमी को कुछ बना रहा है। क्या नाम है? ज्योति गुप्ता। कहाँ से आई हैं? साहिबाबाद से। पहली बार इधर आना हुआ है या फिर इससे पहले भी आई? बहुत टाइम आ चुके हैं, बहुत टाइम से। लेकिन अब ज्यादा अच्छा है या फिर पहले ज्यादा अच्छा? अब ज़्यादा अच्छा है। तो क्या लगता है जिस तरह से तमाम पार्टियां एक्टिव हो रही हैं और लगातार अलग अलग जो है यात्रा कर रही हैं, क्या लगता है किसकी यात्रा कितनी सफल होगी? मोदी जी की यात्रा सफल होगी। लेकिन मोदी जी की यात्रा कैसे सफल होगी, क्योंकि लगातार राहुल गांधी भी दांव पेच लगा रहे, इधर आम आदमी पार्टी भी लगातार विपक्षियों को जोड़ने का काम कर रही वो है। मोदी जी ही लगा लेंगे अपनी यात्रा को, कैसे सफल बनाना है। ऑप्शन कोई नहीं किसी के पास। लेकिन अंकल देश को रोजगार कैसे मिलेगा, कौन सी सरकार दे सकती है? जो कैपेबल है उसको रोजगार सबको मिल रहा है और देश अपनी तरक्की पर है। अब जो नहीं काम करना चाहता वो नहीं करना चाहता, इसको काम करना है, ढूंढ लेगा, अपना कर लेगा काम। लेकिन राहुल गांधी ने आज तिरंगे को लहराते हुए ये बोला है कि उस नफरत को खत्म करूंगा मैं जो आरएसएस और बीजेपी ने फैलाया है। जी वो क्या बोलते हैं किसी को नहीं पता, वो क्या बोलते हैं उन्हें खुद ही नहीं पता क्या बोलते हैं। क्या लगता है नीतीश कुमार या फिर राहुल गांधी या फिर केजरीवाल नहीं आ सकते? नीतीश कुमार बिल्कुल जीरो हो चुके हैं, बिहार बिल्कुल ख़त्म हो गया उनका। और केजरीवाल के बारे में कुछ नहीं कह सकते हम लोग। राहुल गांधी बिल्कुल जीरो हैं। आपका क्या कहना है, क्या लगता है मोदी सरकार दोबारा आएंगे या फिर केंद्र में कोई और आएगा? मोदी सरकार दोबारा तिबारा चौबारा बार बार आएगी, क्योंकि उसके अलावा ना कोई है ना होगा। लेकिन सब तो कह रहे हैं कि इस बार सरकार बदलेगी। जो सब कह रहे हैं आप उनसे पूछ लीजिए, फिर हमारी नज़र में तो नहीं बदलेगी। आप पूरे कॉन्फिडेंट के साथ कह रही हैं कि इस बार सरकार फिर से मोदी? 100 नहीं 101%, उसके आगे एक भी लगा दिया। तो इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये आपके सामने है। इससे भी बड़ी वजह और क्या बताएं आपको, आप बताइए। हाँ? वर्ल्ड में देश का सम्मान जो मिल रहा है हमें वर्ल्ड वाइड, वो आज भी हमें, वो हमारे देश को नहीं, वो सम्मान हमें मिल रहा है। लेकिन देखिए विपक्ष जो है वो लगातार ये कह रहे हैं देश को बेचने का काम किया है मोदी जी ने। कुछ नहीं बिका, देश की तरक्कियां हो रही हैं और उनका काम है, उनको विपक्ष के हैं, वो विपक्ष को उन्हें काम करना पड़ेगा, करते रहें अपना। राहुल गांधी ये जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, क्या लगता है किसने तोड़ा था जिसको जोड़ने का काम कर रहे हैं वो? और राहुल गांधी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है एक्चुअली में। तो वो कुछ भी करें, किसी भी देश को जोड़ने की यात्रा करें, कुछ भी करें, मेरे हिसाब से नथिंग है। वो जीरो है तो जीरो है बस। कहाँ से आए? हम अयोध्या के पास से हैं। हाँ, योगी जी के गढ़ से हैं। जी सर। क्या लगता है 2024 में किसकी सरकार बना रहे हैं? हम तो बीजेपी के ही बनाएंगे सरकार। बीजेपी की क्यों? क्योंकि रोजगार है नहीं, देश को बेचने का काम कर रही है बीजेपी। जो मैम काम नहीं होते थे, जैसे कि पहले बीजेपी की सरकार जब आई यहाँ, आप कहेंगे अयोध्या मंदिर बनवाया, अयोध्या मंदिर से रोजगार मिलेगा? अयोध्या मंदिर की बात नहीं है, जो पहले सरकार थी उन्होंने क्या किया। ये सरकार जो ठेके पे दे रही है और सारे कर रहे हैं, जो कर्मचारी अगर अच्छे से काम नहीं करते हैं और ठेके पे जो काम हो रहा है वो प्रोग्रेसिंग से हो रहा है, अच्छे से हो रहा है। अभी ये इंडिया गेट के ही ले लीजिए, पहले कैसा हाल था, माहौल था, आज कैसा हाल और माहौल है, कैसे कह सकते हैं। अभी ज्यादा अच्छा है या फिर कांग्रेस के टाइम में ज्यादा अच्छा था? अभी अच्छा है। लेकिन मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया है कि जो आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है? ऐसा क्या नहीं किया मैम, सब कुछ किया हमारे। चलिए कोई 5 काम गिना दीजिए आप मोदी सरकार के जो आपको अच्छे लगे। पहला नंबर, रेल में इतनी दुनियादारी होती थी, परेशानियां होती थी, अब उतना हमें दिक्कत नहीं लग रहा है। सबसे मेन दूसरा, ठेके पे जो आप कह रहे हो कि बेच रहे हैं, अगर कर्मचारी है जो भी है प्रोग्रेस से काम नहीं कर रहा, आगे नहीं कर रहा है, तो आदमी ठेके पे देगा ही कि अच्छे से काम हो। अंकल आपको क्या लगता है मोदी जी की सरकार बनेगी राहुल गांधी? बनेगी। राहुल गांधी की बना दीजिए। ना करोड़ों की पैसा रोज आ रहा है, बरस रहा है। छत्तीसगढ़ से लेकर के आपको बंगाल से लेकर के पैसा ला रहा है। कब लाया राहुल? कांग्रेस के टाइम में ला रहा है कि नहीं? अब जनसंख्या की बात बोल रहे हैं, जनसंख्या इतना है तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी ही। एक साल में एक बिहार में या कहीं भी मैट्रिक पास कितना करता है? 1 लाख से ज़्यादा, प्रत्येक साल उतना बढ़ रहा है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश को बेचने का काम किया है मोदी जी ने। बस राहुल गांधी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि बीजेपी नफरत फैला रही है। नफरत नहीं, देश को मजबूत किया है। कैसे? कैसे? देख लीजिए,
राफेल से लेकर के कहाँ कहाँ देश का मजबूत हुआ है। चारों सीमा पर आपको राहुल गांधी जी सेना हर चीज पे जीएसटी लगा था जी, सेना कहीं हर नहीं। चीज पे जीएसटी लगा रखी है मोदी सरकार ने। जीएसटी तो वही किया था, कांग्रेस के टाइम में हुआ था, आपको मालूम नहीं है? पराठे पे भी, डालडे पे भी, सब पे जीएसटी लगा रखा है। जीएसटी के देन किसका है? कांग्रेस का है। ये जो भारत जोड़ो कर रहे हैं, क्या लगता है तोड़ा किसने था भारत को? भाई टूटा कहाँ है जी? राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हम भारत जोड़ रहे हैं। है राहुल गांधी कहने से हो जाएगा कह रहे हैं हम जोड़ रहे हैं। ना, गलत बोल रहे हैं वो। क्या नाम है आपका? शान नाम है, शान जी कहाँ से आए? यहीं दिल्ली से। दिल्ली से। क्या लगता है कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी? 2024 में किसकी सरकार बनेगी? जिस तरीके से हमारा देश का माहौल चल रहा है उस हिसाब से तो लगता है कि देश की सरकार मोदी की चलेगी। नहीं बदलेगी कहाँ से? अगर जब तक ईवीएम से वोट होते रहेंगे तब तक सरकार चेंजिंग नहीं आएगी। मतलब आप कह रहे हैं कि घपलेबाजी होती है? जी बिल्कुल होती है। कहाँ? अंकल हमारे जाफराबाद में कितनी बार अंकल क्या लगता है कि ईवीएम गलत तरीके से यूज किया जाता है तब बीजेपी की सरकार बनती है? ना, गलत बात 100%। जब उसकी सरकार बन जाती है तो लगता है पंजाब में ईवीएम घोटाला या फिर जनता का प्यार? में काहे नहीं ईवीएम को गया, खत्म हुआ, काहे उसका सरकार हो गया? पंजाब में घोटाला नहीं होता। पंजाब में क्यों आम आदमी पार्टी की सरकार? जहाँ केजरीवाल की सरकार होती है वहाँ पे ईवीएम में घपला नहीं हो पाता, वहाँ पकड़ लेते हैं ईवीएम को। दिक्कत ये है ना। केजरीवाल जी की जहाँ सरकार होती है केजरीवाल पकड़ लिए। जहाँ अदर सरकार होती है वहाँ पर क्या नाम है, मोदी जीतते जीतते सरकार, बीजेपी सरकार जीतती है। यही होता है क्योंकि ईवीएम नहीं पकड़ पाते ना वो। और जो ये आम सरकार है, आम आदमी सरकार है वो। क्या लगता है अंकल ईवीएम में ही घोटाला चल रहा है? ना तो कहाँ से? पंजाब में काहे नहीं होगा? पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार थी इसीलिए घोटाला नहीं कर पाई बीजेपी। कहाँ सरकार? आम पार्टी पहले था। अरे पहले किसका था? पंजाब में कांग्रेस की सरकार थी, तो घोटाला काहे नहीं होगा? कह रहे हैं कि जहाँ बीजेपी होती है वहीं घोटाला होता है। बात कहने के लिए तो बहुत है, बहुत कहने के भी। अभी तो पीएम के मोदी के माँ के कह दिया, बताइए ना। बूढ़ी वो क्या है, उस राजनीतिक कुछ जानती नहीं है, उसको सरकार रही है तब से बदलाव क्या आया है बताओ ना। कोई भी हर चीज तो महंगी हो चुकी है, कोई महंगाई पे बात नहीं करता। महंगाई पे कोई बात नहीं करता है। जब देखो मछली बेचने वाला मोटरसाइकिल पे चल रहा है। देश आगे बढ़ रहा है तो वो तो बढ़ेगा ही। कारोबार भी तो देखो ना, व्यापारी कहाँ है? गलत काम कर रहे हैं। अनाज दे दिए फ्री में ना, कोई काम करना नहीं चाहता है। एक चीज हो ये, अनाज दे दिए है, सुन लीजिए मेरा बात, अनाज दिए है फ्री में। चलिए आप महंगाई की बात करते हैं। महंगाई कौन से चैनल पे बात होती है? किन किन चीजों पे महंगाई? अच्छा आप मेरे को बता दीजिए किन किन चीजों पे जीएसटी? कौन सी ऐसी चीजें इस पे नहीं है जीएसटी? मतलब बच्चे अगर पेंसिल भी खरीदने जा रहा है उस पे भी जीएसटी है नहीं है? अगर आप एक टॉफी भी खरीदते हो उस पे भी जीएसटी है। अरे तो जीएसटी कर रहे हैं तो जीएसटी है तो बढ़ रहा है, कैसे मजबूत कैसे हो रहा है? जीएसटी नहीं लगता तो मजबूत कैसे होता है देश? जरूरी नहीं है। जो महंगाई पे भी ध्यान देना चाहिए ना। जिस टाइम पे सिलेंडर वगैरह, गैस वगैरह कितनी दिक्कत हो रही है लोगों को। हम तुम तो क्या नाम है, ठीक है अपनी जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन लाइन लगा करके आप नहीं घूमे हैं। 3 दिन पर सिलेंडर मिलता था, लाइन लगा करके वहाँ। क्या चाहते हैं फिर से वही दौर आए कि 3 दिन लाइन लगाना पड़े? लाइन क्यों लगाना पड़े? अगर सरकार चाहे सब कुछ सुधर सकता है। सरकार के हाथ में, सरकार किसकी चाहते हैं? सरकार जिसकी भी चाहे होए, लेकिन राहुल गांधी की चाहते हैं? अरे राहुल गांधी क्या, राहुल गांधी केजरीवाल फिलहाल अच्छा काम करते हुए दिखाई दे रहा हूँ। केजरीवाल अच्छा काम कर रहे हैं। जितने भी उन्होंने काम बोले हैं नहीं, मजबूत मोदी किए हैं देश के लिए, स्वराज में कोई जितने भी क्या नाम है केजरीवाल, जितने भी बोले हैं। चोर है केजरीवाल, चोर है। फ्री खिला कर ना आदमी को ना कुछ बना रहा है। हाँ, आप कह रहे हैं केजरीवाल चोर है, ये भाई साहब कह रहे हैं हाँ ठीक है। अरे हम तो इतना जानते हैं, केजरीवाल एक मिनट हम इतना जानते हैं कि जितने भी क्या नाम है केजरीवाल के हमने भाषण देखे वो उसके बाद ही देखे, अब तक हमने पूरे होते हुए देखे हैं। और यहाँ तक कि आपकी क्या नाम है बीजेपी सरकार है, वो इतने बड़े मीडिया के सामने। केजरीवाल के वादे सारे सही थे, बीजेपी के सारे फेक। टैक्स के पैसा उनको घर से हम लोग से ले करके फ्री में बांट रहा है, खरे टैक्स के पैसा दे करके फ्री में बांट रहा है। आओ क्या कर रहा है? लेकिन जो केजरीवाल के जो नेता हैं वो कभी हिंदुओं का धर्मांतरण करवा रहे हैं, कोई मोदी जी की मां को इस तरह से अपमानित कर रहे हैं। क्या लगता है वोटों के लिए ये सही है? ये वोटों के लिए कराया था। देखो हर चीज गलती हो रहा है। ये फ्री के अनाज मिल रहा है ना, कोई काम करना नहीं चाहता है। अब अनाज लेकर के बेचता है, कोई खाता नहीं है, कोई खाता नहीं है। 1 मिनट, अनाज ही खाएगा आदमी क्या? और तेल अनाज ही खाएगा क्या? मान लीजिए, सुनिए 1 मिनट। 18 रुपये किलो लगा, 18 रुपये बेचता है, हमारे सामने बिका है। अंकल जी अब इस बात पे मैं बिंदु लगा रहा हूँ। अगर सरकार चावल दे रहा है, दाल दे रहा है, तो फिर तेल के लिए तो फिर हमको
मतलब ये करना पड़ेगा, पैसे कमाना पड़ेगा। तो महंगाई जो बढ़ा रही है उसको तो आप कुछ काम नहीं करते, बेरोजगार है? नहीं, हम तो काम करते हैं, क्योंकि हम काम करते हैं, बेरोजगार नहीं है, लेकिन बेरोजगारी बहुत क्या ज़्यादा। करते हैं आप? हम ड्राइविंग का काम करते हैं और हमारा तो आप मेरे को बताइए कि जो पहले आप जितना किराया लेते थे उतना ही किराया लेते हैं क्या? नहीं, किराया भी बढ़ गया है किराया भी बढ़ा है? जी, किराया भी बढ़ गया है, तो इसीलिए तो महंगाई बढ़ गई। चाहते हैं सर सिर्फ आपका ही फायदा हो? लेकिन हम लोग का सैलरी कम है ना, हम लोग का सैलरी नहीं बढ़ा है। कि दोनों की अलग अलग अच्छाइयाँ हैं। केजरीवाल जी ने जो एजुकेशन पे काम करा है दिल्ली के अंदर, वो आज तक कोई नहीं कर पाया कई सालों में। पर ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया लेवल पे बेटा पढ़ रहा है सरकारी में, कोई IAS अफसर के सरकारी में पढ़ रहा है, इसको जवाब दीजिए हमको। कोई नहीं, अगर IAS अफसर और केजरीवाल मंत्री के बेटा अगर सरकारी में पढ़ने लगेगा, सरकारी स्कूल में एकदम ठीक हो जाएगा। बच्चा पढ़ तो रहा है। अगर आपके घर में नौकर, भाई एक नौकर, सुनो, एक सुन लिए, मैं जवाब दे रहा हूँ। एक आप मैं वर्ल्ड स्कूल रैंकिंग अभी जो आया है उसमें राजकीय प्रतिभा, सुनिए और मंत्री के बेटा जो है पढ़ने लगेगा ना प्राइवेट आती सरकारी में, तो यही सब सरकारी स्कूल ठीक हो जाएगा। वर्ल्ड के टॉप गवर्नमेंट एजुकेशन के अंदर RPSV स्कूल जो है हमारे दिल्ली के, उनका रैंकिंग आया है, वो उनकी वजह से आया है, उसको नहीं इग्नोर कर सकते। तो ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया के लेवल पे क्या लगता है केजरीवाल जी केंद्र के लिए सही हैं क्या? नहीं, बेस्ट है वो। केंद्र में आने चाहिए? केंद्र में नहीं, अगर दिल्ली की बात करें, सिर्फ दिल्ली में उनसे बेस्ट कोई नहीं है, बट अगर केंद्र में इंडिया लेवल की बात करें तो मोदी जी बेस्ट है। ये बात जो बोल रहे हैं भाई सही बोल रहे हैं। आप केजरीवाल के समर्थक हैं, आप एकदम से बदल गए कि मोदी जी संभाल सकते मैं किसी का समर्थक नहीं हूँ, मुझे पॉलिटिक्स पसंद ही नहीं है, बट मैं अपना साइड रख रहा हूँ कि अगर एजुकेशन वाइज देखा जाए तो जो केजरीवाल ने काम किया है वो आज तक किसी ने नहीं किया। हकीकत बात है, वो जितने भी वादे करते हैं अभी तक उन्होंने करके दिखाए, जो भी वादा किया वो करके दिखाया ना। तो आप ये ठेके वाला भी वादा किया था क्या उन्होंने? आप बीजेपी सरकार देख लो, ठेके वाला वो नहीं, आप बीजेपी सरकार देख लो, जितनी भी वो बातें करती है बाद में खुलेआम बोल देते कि ये तो जुमला था, ये क्या हुआ, ये सरकार मजाक हो रहा है क्या, मजाक चल रहा है। अभी तक वो जितनी भी बोलते हैं सब जुमला बोलते हैं, झूठ बोल देते हैं। अच्छा, केजरीवाल ने कितने ठेके खुलवाने के लिए बोला था? यार इस बारे में मेरे को नॉलेज नहीं, तो मैं इस बारे में नहीं बोलूंगा। आप खुश हैं वो जो गली गली ठेके खुलवा रहे हैं? नहीं, इस चीज में तो क्या नाम, ये चीज गलत है। बाकी और जो सुविधाएं मिल रही है पब्लिक को वो तो अच्छी है ना। मतलब ऐसा होता है कि अगर कुछ सरकार कुछ काम करती है तो उसमें कुछ गलत। केंद्र में किसकी सरकार चाहते हैं? केंद्र में जिसकी भी सरकार हो, बस काम अच्छा होना चाहिए। हमें सरकार में पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं, कुछ नहीं है, बस ये। क्या मोदी सरकार या फिर केजरीवाल या फिर राहुल गांधी कर सकते हैं? कोई भी सरकार आए अच्छा करे। जहाँ तक जिस तरीके से केजरीवाल काम कर रहा है, लगता है कि हाँ जी अच्छा काम होगा दिल्ली के अंदर और देश में भी बदलेगा। लेकिन वो अपने वादे जो करता है वो पूरा करता है, वो जितने भी करता है। अब उसमें थोड़े बहुत वादे रह जाते हैं, वो तो हर इंसान से रह जाते हैं, कुछ नहीं, थोड़ी गड़बड़ होती है। लेकिन अभी तक ये दिखा दो, बीजेपी का कोई से ऐसा काम दिखा दो, वो तो खुलेआम चैनल पे बोलते हैं कि जुमला था, सही जुमला था। तो ये क्या है, आप बताइए मुझे। तो ये बीजेपी सरकार जो है जुमलेबाजी सरकार है, जुमलेबाजी सरकार है। इंटरनेशनल पे आपको पता है मोदी सरकार या फिर बीजेपी ने इंटरनेशनल पे कितना काम किया है? नहीं, इस बारे में नहीं मालूम मुझे। सर आपको पता नहीं है तो आप क्यों बोल रहे हैं? नहीं, जो बात वो बोल रहा हूँ मैं, जो बात क्या नाम है देख रहा हूँ मैं। हमारे आपने सिर्फ देश में देखा है और आपको इंटरनेशनल के बारे में पता ही नहीं। क्योंकि इतनी नॉलेज नहीं, जिस चीज़ की नॉलेज है उस चीज़ का बता दिया आपको।